हेलो टू एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सिर्फ ये करें। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सौरभ बड़वेकर। दोस्तों, गर्मी आ रही है और ये गर्मियों का मौसम हमेशा हमारे साथ अपने साथ कुछ अनचाही बीमारियां या तकलीफें लेके आता है, जिसे हमेशा हमें परेशानी होती है। ऐसे ही कुछ 4 बीमारियां हैं जिनसे हर दूसरा व्यक्ति परेशान होता है। आज का हमारा वीडियो उन्हीं 4 बीमारियों के ऊपर है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फंगल इन्फेक्शन, जिसे दाद, गजकरण, रिंगवर्म भी बोला जाता है। दोस्तों, फंगस मतलब फफूंद। आप सबको पता होगा, फफूंद उसी जगह बढ़ता है और पनपता है जहां पे सबसे ज्यादा गीलापन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन भी जाहिर सी बात है आपके शरीर पे ऐसे ही जगह पे होगा जहां पे सबसे ज्यादा गीलापन है, जैसे जांघों का रीजन हो गया, बगल हो गई, लेडीज में छाती के नीचे का भाग हो गया, बैठने की जगह हो गई, इत्यादि। शुरुआत में आपको लाल कलर की रिंग आते हुए दिखेगी। इस अवस्था को हम इन्फ्लेमेटरी स्टेज बोलते हैं। इस कंडीशन में काफी मात्रा में खुजली होती है और इस अवस्था में फंगल काफी तेजी से फैलता है। इसी अवस्था के ऊपर आप जब कोई मलम लगाएंगे या फिर कोई कैप्सूल खाएंगे तो आपको टेम्पररी खुजली में थोड़ा सा आराम होते हुए दिखेगा और आपके फंगल की लाल रिंग आपको काली पड़ते हुए दिखेगी। काली पड़ी हुई रिंग जो है, इसी अवस्था को हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ये इस प्रकार की चीरकारी अवस्था है। इस अवस्था में जब तक आपके काले दागों के ऊपर आपको पानी या पसीना लगता हुआ दिखाई देगा, आपको वापस खुजली होगी, विशेष करके रात के समय में। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए इस गर्मियों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जो मैं आपको बताऊंगा। फंगल इन्फेक्शन एक संसर्गजन्य बीमारी है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरंत फैलती है। तो इसको फैलने से बचाने के लिए और इसको होने से बचाने के लिए आप सबसे पहले तो हमेशा धुले हुए कपड़े पहने। बिना धुले हुए कपड़े कभी पहनना नहीं है। रोज नहाना है, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना है। हमारे जितने भी स्किन फोल्ड है, जैसे जांघ, बैठने की जगह, बगल का रीजन, इन्हें हमेशा ड्राई रखना है। नहाने के बाद हमेशा एंटी फंगल पाउडर लगा के ही आपने बाहर जाना है। ये अगर छोटी छोटी सावधानी आप बरतेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। जो पेशेंट्स जिन्हें फंगल इन्फेक्शन काफी सालों से है, काफी क्रोनिक अवस्था में चला गया है, वो वीडियो के आखिर में दिए हुए नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हैं। आपको उसके ऊपर उचित चिकित्सा का प्रावधान मिल जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं दूसरी बीमारी की तरफ। गर्मियों में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जो काफी पेशेंट्स को परेशान करती है वो है घमौरिया, जिसे हम प्रिकली हीट भी बोलते हैं। घमौरिया दोस्तों तब होती है जब आपको गर्मी के कारण काफी ज्यादा मात्रा में पसीना आता है और वही पसीना आपकी स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीना बनाने वाली ग्रंथियों को ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉक हुई ग्रंथियां फूल के छोटी छोटी दानेदार ऐसी फुंसियां बना देती है, जिसमें काफी मात्रा में आपको खुजली होती है और चुभन महसूस होती है। फुंसियों से, घमौरियों से बचने के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप हमेशा सूती कपड़े पहने जो ढीले हो, ज्यादा टाइट ना हो। हमेशा बॉडी के ऊपर आप टैल्कम पाउडर या फिर एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। घमौरिया आपको वही आते हुए दिखेंगी जहां पे आपको पसीना ज्यादा मात्रा में आता है और आप जहां पे वहां पे पहुंचते हो, जैसे कि माथे का रीजन हो गया, कंधे हो गए, पीठ का रीजन हो गया। जिन पेशेंट्स को घमौरिया हो चुकी है उनमें एंटी फंगल पाउडर, टैल्कम पाउडर उतना काम नहीं करता है। उन पेशेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि आप लैक्टोकैलमाइन जैसे स्किन सूदिंग एजेंट्स का इस्तेमाल। तीसरी सबसे कॉमन देखी जाने वाली अवस्था है पेशाब में जलन, जिसे हम बर्निंग मिक्चुरेशन भी कहते हैं। दोस्तों, ये बर्निंग मिक्चुरेशन एक बीमारी ना होते हुए एक अवस्था है जो जनरली यूटीआई नामक कंडीशन में आती है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। गर्मी के मौसम में 50% लोगों को कभी ना कभी तो ये समस्या होती ही है। कैसा होता है, जब गर्मी पड़ती है तो हमारा शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मात्रा में पसीना बनाता है और बॉडी का फ्लूइड्स काफी मात्रा में पसीने के साथ बाहर चला जाता है। तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी बॉडी हमारे पेशाब की मात्रा कम कर देती है।
इसीलिए आप देखेंगे कि गर्मियों में पसीना आपको तो खूब आएगा मगर पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी। कुछ कारणवश यही कम हुआ पेशाब गर्मी के कारण काफी मात्रा में बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है और उसी समय आपको यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको एक लक्षण दिखेगा जिसे हम पेशाब में जलन कहते हैं। आपको बूंद बूंद करके पेशाब होगी, काफी जोरों की पेशाब आई है ऐसी संवेदना होगी, मगर आप जब उसे खुद को रिलीव करेंगे तो आपको पेशाब होगी नहीं। पेशाब करते समय काफी मात्रा में जलन होगी, आपके शरीर के ऊपर थोड़े से कांटे आएंगे और ठंडी बज के बुखार भी आ सकता है। काफी पेशेंट्स को जलन इतनी होती है कि पेशेंट बेहोश होकर भी गिरते हैं। तो अभी अगर इससे आपको बचना है तो मैं सलाह दूंगा कि आप पानी ढेर सारी मात्रा में पीजिए। अगर आपको पेशाब की संवेदना आई है तो उससे तुरंत रिलीव करना है, ज्यादा से ज्यादा देर पेशाब नहीं होल्ड करना है। आप कारण कुछ भी हो, जैसे ही पेशाब आने की संवेदना हो आपने तुरंत रिलीव करना है। पानी ढेर सारी मात्रा में पीने के साथ साथ रोज सुबह 1 गिलास पानी में आधा चम्मच धनिया पाउडर मिला के इसको पीना है। ये आपकी पेशाब बढ़ाने में मदद करता है। प्रिवेंशन में मैं रिकमेंड करूंगा पब्लिक टॉयलेट्स या फिर अनहाइजीनिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। और आपके जो जेनाइटल रीजन्स है मतलब जो गुप्तांग है उसकी आपने हमेशा हाइजीनिक तरीके से ध्यान रखना है। आपने वहां पे अनहाइजीनिक कंडीशंस मतलब वहां पे गंदगी वगैरह नहीं जमा होने देना है। चौथी और आखिरी कंडीशन है जो काफी मात्रा में पेशेंट्स को दिखाई पड़ती है गर्मियों की सीजन है, वो है हाइपर मेलानोसिस ऑन फेस। हाइपर मेलानोसिस मतलब आपके फेस पे मेलानिन का प्रोडक्शन नॉर्मल से अधिक बन जाता है। अभी मेलानिन बनता कैसे है? मेलानिन हमारे शरीर का वो एक घटक द्रव्य है जो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है। तो जितना आपकी स्किन में मेलानिन ज्यादा बनेगा आपकी स्किन उतनी डार्क होती चली जाएगी। जितना मेलानिन आपकी स्किन में कम बनेगा आपकी स्किन उतनी फेयर होती जाएगी। हाइपर मेलानोसिस नामक कंडीशन में आपकी स्किन में मेलानिन बढ़ जाता है। अभी मेलानिन बढ़ता क्यों है? तो शरीर में मेलानिन बढ़ने के लिए सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है विटामिन डी। जितना आपकी स्किन विटामिन डी को एब्जॉर्ब करेगी और उतना ही आपकी स्किन में मेलानिन बढ़ता चला जाएगा। अभी आप गौर करेंगे विटामिन डी का एकमात्र सोर्स है धूप। तो जितना आप धूप में जाएंगे उतनी आपकी स्किन विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगी और आपकी स्किन काली पड़ते चले जाएगी। हाइपर मेलानोसिस में आपके स्किन के ऊपर विशेष करके फेस का माथे का रीजन, आंख और कान का रीजन, आंख और कान के बीच का रीजन, यहाँ पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और फेस के ऊपर एक से ज्यादा कलर दिखते हैं। मतलब कुछ शरीर फेस का भाग आपका प्राकृतिक रंग का रहेगा और कुछ जगह पे काले धब्बे पड़ जाएंगे। इसी कंडीशन को हम अनइवन स्किन टोन भी बोलते हैं। ये कंडीशन में तकलीफ तो आपको कुछ नहीं होती है मगर आपका चेहरा दिखने में खराब होता है। फिर हाइपर मेलानोसिस से बचना कैसे? तो हमेशा धूप में जाने से पहले एक अच्छी सनस्क्रीन आपने यूज करना है। अभी सनस्क्रीन कौन सी यूज करनी चाहिए तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आपको बनाया है, आप चाहो तो उसका रेफरेंस यूज कर सकते हो एक अच्छी सनस्क्रीन लेने के लिए। हमेशा बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाने के बावजूद एक चेहरे के ऊपर स्कार्फ बांध के आपने निकलना है, जिससे आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन धूप से मिल जाएगा। स्किन रिपेयर करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा डाइट में विटामिन सी का इंटेक ज्यादा रखना है, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू, आंवले के प्रोडक्ट्स। आप इसी के साथ साथ अगर टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, बे टाइम खाना बंद करेंगे, रात में देर तक जागना बंद करेंगे तो इसी प्रोसेस से स्किन आपकी जल्दी रिपेयर करके आती है। आशा करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।